जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग एंसेंट हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, युग का संबंध किस स्तंभ से है? युग का संबंध किस स्तंभ से है? ऑप्शन है विजय स्तंभ से, यज्ञ स्तंभ से, या फिर सीमा स्तंभ से, या कर स्तंभ से। तो युग का संबंध यज्ञ स्तंभ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? हड़प्पा सभ्यता से, वैदिक काल से, कृषाण काल से, या मौर्य काल से। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध वैदिक काल से है। आगे क्वेश्चन है, आहत सिक्के के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य धातु थी? कांसा थी, तांबा थी, या सोना, या फिर चांदी। आहत सिक्के के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य धातु थी कौन सी? तो वो थी तांबा थी। आगे क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बाल विवाह का, विधवा विवाह का, या फिर नियोग प्रथा का, या स्त्री शिक्षा का। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो वो बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? विष्णु का, मारुत का, ब्रह्मा का, या सोम का। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में ब्रह्मा देवता का उल्लेख नहीं है। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 7, 8, या फिर 12, या 10। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 7, 8, 12, या फिर 10। तो ये विभक्त है 10 भागों में। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? पहिया का, भाला का, सिक्के का, या नौका का। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की विशालतम इमारत कौन सी थी? अन्नागार, महास्नानागार, या सभागृह, या भोजनालय। तो मोहनजोदड़ो का विशालतम इमारत थी कौन थी? महास्नानागार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया था? 3000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व, या 1750 ईसा पूर्व, या फिर 1900 ईसा पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष रुकी थी 1900 ईसा पूर्व के पश्चात रुक गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने? भगवती की, विष्णु की, या लक्ष्मी की, या फिर शिव के। कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने? तब भगवती की आराधना करके वो प्रतिभाशाली बने। कौन? कवि कालिदास। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु में, या ताम्रलिपि में, या कावेरीपट्टनम में, या फिर भृगु कक्ष में। भृगु कक्ष में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत व रोम के बीच व्यापार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हुए हैं अरिकमेडु में। अरिकमेडु में। अरिकमेडु। आगे क्वेश्चन है, हीनयान व महायान में मतभेद का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? संस्कृति भाषा का प्रयोग, या बोधिसत्वों
की पूजा या मूर्ति पूजा या धन की लालसा? तो धन की लालसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आगे क्वेश्चन है, उस संप्रदाय का वास्तविक नाम क्या है जिसे बाद में जैन धर्म कहा गया? ऑप्शन है तीर्थंकर, आजीवक, जीन या निग्रंथ। उस संप्रदाय का वास्तविक नाम क्या है जिसे बाद में जैन धर्म कहा गया? तो वो है निग्रंथ, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? गया में, जाम्बिक ग्राम में या कुंडल ग्राम में या फिर वैशाली में? महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उपनिषद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है पुनर्जन्म सिद्धांत, दुख सिद्धांत, मोक्ष सिद्धांत या कर्म सिद्धांत। तो ये दुख सिद्धांत जो है ये उपनिषद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ है मृत्यु, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या फिर सांसारिक बंधों से मुक्ति या तृष्णा का त्याग? तो गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय संगम का स्थान था कांची था, मदुरई था या कपालपुरम था या फिर वंजी था? तो द्वितीय संगम का स्थान था कपालपुरम था। कहाँ था? कपालपुरम था। आगे क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी खेती नहीं करते थे? गेहूं की, चावल की, कपास की या फिर जौ की? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी खेती नहीं करते थे? तो चावल की खेती नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्मेलन किसके शासनकाल में संपन्न हुई? अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में या अजातशत्रु के शासनकाल में या फिर बिंबिसार के शासनकाल में? चतुर्थ बौद्ध संगीत सम्मेलन किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? कनिष्क किसके समय में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आगे क्वेश्चन है, कार्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा मंदिर के लिए, मठ के लिए, चैत्य के लिए या स्तूप के लिए? तो कार्ले जो प्रसिद्ध थी वो गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध थी। आगे क्वेश्चन है, स्यादवाद मूल रूप से किस दर्शन से संबंधित है? जैन धर्म से, सांख्य से, बौद्ध धर्म से या फिर योग से? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। आगे क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? रायसैय था या अथवन था या हरिवन था या फिर राजवन था? विजयनगर साम्राज्य के राजस्व विभाग का क्या नाम था? इसका नाम था अथवन था, अथवन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है गुप्त काल में वैश्यों की स्थिति सुधरी थी, गुप्त काल में क्षत्रियों की स्थिति सुधरी थी या गुप्त काल में ब्राह्मणों की स्थिति गिरी थी या फिर गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति गिरी?
तो गुप्त काल में जो थी शूद्रों की स्थिति गिर गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है विजयनगर साम्राज्य का, कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का, या फिर मौर्य व शुंग का, या फिर बौद्ध धर्म का। तो कल्हन द्वारा रचित जो थी राजतरंगिणी में कश्मीर के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद का लेखक कौन है? अल बरूनी है, मलिक मोहम्मद जायसी, या मीर खुसरो, या जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए हिंद का लेखक पूछ रहा है। तो तारीख ए हिंद का लेखक था अल बरूनी है। कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी जो तारीख ए हिंद लिखा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।